नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग उन घटनाओं को देखेंगे जो यूपीएससी हो, चाहे आने वाले जो भी गवर्नमेंट एग्जाम पीसीएस हो, चाहे लाइक जो भी एग्जाम हो, उसके लिए आपको लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा खास। और यह पंचायती राज प्रणाली के विमर्शन सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य पहले स्थान पर रहा है। देखिए, पंचायती राज विमर्शन सूचकांक की बात कर रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था पंचायती राज को लेकर, इसमें सूचकांक के तहत जारी किया जाता है कि कौन से टॉप पे आता है और बेस मॉडल पे आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा स्टेट रहा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हमने आपको कल के ही सवाल में बताया था कर्नाटक जो है सो सूचकांक में पहले स्थान दर्ज किया है। नेक्स्ट, अमेरिका ने हाल ही में बड़ी संख्या में अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किया। इनमें से अधिकांश प्रवासी भारतीय किस शहर में पहुंचे। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था अमेरिका द्वारा प्रवासी भारतीयों को जो भी अवैध रूप से अमेरिका में चले गए थे उसको अमेरिकी सरकार यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत वापस भेजा गया। सिर्फ भारत नहीं बल्कि जो भी देश से अवैध रूप से चले गए थे सब देश को वापस भेजा जा रहा है। आपको हमने बताया था कि अमेरिकी सरकार जो है सो भारत के अभी जो पंजाब में उतरा था, जो अमेरिकी फाइटर जेट नहीं था, अमेरिकी वायुसेना का ही जहाज था जो पंजाब में अमृतसर में उतरा था और वो 106 भारतीय लोगों को लेके आया था और वो हाथों में और पैरों में बेरिया बांधे हुआ था। इस पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी और तब जाके अमेरिका ने कहा था कि ठीक है, हम जो है सो भारत को नॉर्मली भारत के जो भी अवैध प्रवासी उसे भेजेंगे। तो भारत सरकार ने इस पर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, हम अपने जो भी भारतीय अवैध चले गए थे हम वेरिफिकेशन करके जो हमारे भारतीय हैं उसके बाद हम अपने भारत में लेने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं इस पर क्या कहना चाहते हैं। इनमें से अधिकांश प्रवासी भारतीय किस शहर में पहुँचे हैं। मुंबई, दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता। हमने आपको अभी जस्ट बताया कि अमृतसर यानी पंजाब में उतरे थे। नेक्स्ट, क्वाड समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। देखिए, हमने आपको बताया था क्वाड यानी 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल है। तो देख लेते हैं आखिर कौन देश शामिल नहीं है पूछा है। तो इन चारों में से जो नहीं होगा वही देश नहीं होगा। भारत है ही, जापान है ही, ऑस्ट्रेलिया ध्यान में रखिएगा सबसे लास्ट में क्वाड देश में शामिल हुआ था, वही कनाडा क्वाड में नहीं शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट, क्वाड जो है सो एक नाटो के तर्ज पे ही बनाया गया था लेकिन ये नाटो नहीं है। पंचायती विमर्श सूचकांक के बारे में सही कथन कौन सा है। देखिए, पंचायती विमर्श सूचकांक की बात करें, हमने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन पे देख लेते हैं कि क्या है। यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे के प्रदर्शन को मापता है। यह वित्तीय विकेंद्रीकरण, जवाबदेही और शासन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करता है। ये बिल्कुल सही बात। देखिए, जो रैंकिंग जो करता है यह वित्तीय विकेंद्रीकरण को ध्यान में रख के किया जाता है, साथ ही जवाबदेही को शासन के अनुरूप और साथ ही राज्यों की रैंकिंग करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और अमेरिका ने किस नौसैनिक रक्षा तकनीकों के सह उत्पादन की घोषणा की है। देखिए, अमेरिका शायद ही किसी देश के साथ जो है कोई रक्षा तकनीकी की साझेदारी करता है, लेकिन भारत के साथ इन्होंने किया है। किस क्षेत्र में किया है तो आइए देख लेते हैं हम। विमान वाहक पोत, एकदम नहीं, ये तो विमान वाहक पोत F-35 जो भारत को बेचने के चक्कर में, न कि देने के चक्कर में। साथ ही B-1 बॉम्बर की भी बात किया जा रहा था, ये देने के चक्कर में अर्थात डायरेक्ट बेचने के चक्कर में, न कि निर्माण करने। लेकिन वहीं रूस की सुखोई 57 मेक इन इंडिया के तहत बनाने के लिए अग्रसर है, लेकिन भारत सरकार अभी तक वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखते हैं जब होगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सोनार बुआ, एकदम नहीं, सोनार तो भारत के पास ऑलरेडी अपना डेवलप कर चुके हैं भारत, तो हम लोग क्यों इस पे लेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल, उभयचर आक्रमण जहाज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपरसोनिक मिसाइल। आप सोच रहे हैं कि भारत के पास क्या हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन फिर भी भारत जो है सो डेवलप करना चाहती है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के साथ। नेक्स्ट, अब ग्लाइड मिसाइल क्या है ये मत पूछेगा। पुणे में किस नदी तट पर विकास परियोजना के खिलाफ हाल ही में विरोध प्रदर्शन हुआ है। देखिए, पुणे की बात कर रहा है, जो किस खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, आइए हम लोग देख लेते हैं। गंगा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, एकदम नहीं। मुल्ला मुठ्ठा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्ला मुठ्ठा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट,
अमेरिका ने हाल ही में भारत को किस सैन्य तकनीकी की आपूर्ति पर नीति समीक्षा की घोषणा की है? देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पहले क्या है। स्टील्थ बॉम्बर्स, एकदम नहीं, स्टील्थ बॉम्बर्स B-1 बॉम्बर्स की बात कर रहा है, जो आपको हमने बताया था कि बेंगलुरु में जब यशवंतपुर एयरपोर्ट पे आयोजित किया गया था प्रदर्शनी को लेकर, तो उस पर शामिल हुआ था। ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा है। परमाणु पनडुब्बियाँ, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत, इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान क्या भारत के पास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। राफेल 4.5 है। फिर 5वीं पीढ़ी का कौन कौन है? तो 5वीं पीढ़ी का आपका हो जाएगा कौन? F-35 हो जाएगा। ये 5वीं पीढ़ी का पूरा स्टेल्थ है, जो स्टेल्थ यानी रडार के पकड़ में नहीं आता है। वहीं रूस का सुखोई की बात किया जाए, सुखोई कितना 57, सुखोई 57 फुल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये भी रडार के पकड़ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन F-35 के मामले में थोड़ा सा ये पकड़ में आने की संभावना रहता है। लेकिन कीमत में अंतर देखा जाए तो एक सुखोई अगर एक F-35 खरीदा जाए तो 3 सुखोई आ सकता है, इतना का अंतर है। हम खैर इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग अपना आंसर देखते हैं। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय राज्यों में चिपको शैली का विरोध प्रदर्शन हुआ? चिपको शैली आपको तो पता ही होगा, हिस्ट्री क्लास में तो पढ़े ही होंगे सर के द्वारा कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में कैसे किया गया था सुंदर बहुगुणा के द्वारा। तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, सीधे हम लोग अपने आंसर पे आते हैं। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, ये पूछ रहा है किस भारतीय राज्य में चिपको शैली का विरोध किया गया? तो विरोध करने की बात हो तो महाराष्ट्र में विरोध किया गया। हाँ, आप सोच रहे होंगे विरोध क्यों किया गया, इसके लिए तो आपको चिपको कहानी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सी पिकेट तकनीक जिससे अमेरिका ने भारत को प्रदान करने की पेशकश की है, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? सी पिकेट की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं क्या रहा है। साइबर सुरक्षा बढ़ाना, नहीं, साइबर सुरक्षा को लेके, AI को लेके हमने आपको बताया था कि कैसे टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। साथ ही हमने आपको बताया था कि कर्नाटक में कैसे AI के द्वारा साइबर हमला किया गया था, और जो पता चला था कि एक मालवेयर के द्वारा हो गया था अपडेट। तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पे क्या है। पानी के नीचे की निगरानी, मिसाइल रक्षा प्रणाली, अंतरिक्ष अन्वेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी के नीचे की निगरानी। देखिए ये टेक्नोलॉजी जो है सो अभी भारत के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ये हम लोग संबंध बनाए और इस टेक्नोलॉजी के लाए। ये एक्चुअली होता क्या है, सी पिकेट जो एक्चुअली इसमें होता है कि मान लीजिए इसमें कोई इंजन नहीं होता। आप सोच रहे होंगे बिना इंजन का ये कैसे पानी के नीचे चलेगा? बिल्कुल, ये चलता है आपका 7th 8th में आप लोग पढ़े होंगे बुओयंसी फोर्स के विषय में। बुओयंसी फोर्स अर्थात हिंदी में उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल में आप पढ़े होंगे कि कैसे कोई भी चीज़ नीचे डूबता है तो फिर ऊपर आता है। उस टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, और वो बिना इंजन का। और इसका प्लेन जो होता है वो एकदम सीधे पंखे की तरह होता है, और वो हिलता डुलता नहीं है, एकदम स्टेबल रहता है। यूं करके ऊपर नीचे चलता है। एक्चुअली इमेज नहीं है, नहीं तो दिखा देते, और इसमें इंटरनेट नहीं है, नहीं तो हम सर्च करके दिखा देते। खैर हम लोग अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये सही आंसर हो जाएगा पानी के नीचे निगरानी। लेकिन कुछ हाल ही में कुछ खबरें में आता है कि चीन के द्वारा हिंद महासागर में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है अवैध तरीके से, जिस पे भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी, और हम लोग भी अपना बनाने की प्रक्रिया में जोर लगा दी है, और जल्द ही बना भी लेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार को हाल ही में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा? देखिए हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में लाडली माझी बहन योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपया प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में ये खबर आया था, और ये 1500 रुपया मासिक प्रदान किया जा रहा है। किसके लिए? तो 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की महिलाओं को दिया जा रहा है। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन था कि जिसके वित्तीय आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए, 2.5 लाख सालाना से कम होना चाहिए उसके पारिवारिक आय। तो आप सोच रहे होंगे फिर ये खबरों में क्या इसलिए आया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्टे लगाया गया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चुनाव के समय फ्री का योजना एकदम नहीं ला सकता है, क्योंकि इस पर जो है सो भारत सरकार हो या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट, उस पर वित्तीय परेशानी ज़्यादा होती है, और वो राजनीति फायदेमंद उठाने के चक्कर में रहते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया कि राजनीति फायदेमंद अब नहीं चलेगा। तो आखिर क्या रहा है इसमें हम देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका द्वारा लागू की गई निर्वासन नीति किस अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है? देखिए निर्वासन नीति जो है सो अभी लाया गया, तो अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है?
डोनाल्ड ट्रंप पे, तो जाहिर सी बात है इसका सही आंसर हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह नीति लाया गया है। नेक्स्ट, वेब ग्लाइडर देखिए फिर से नामक मानव रहित सतही वाहन तकनीकी जिसे भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं कि मुख्य विशेषता क्या है। ये वेब ग्लाइडर की बात कर रहा है। देखिए हमने उस समय आपको वाटर सी ग्लाइडर की बात किया था, अब ये वेब ग्लाइडर में आते हैं। वेब ग्लाइडर एक्चुअली में होता है क्या, ये ग्लाइडिंग मिसाइल की तरह होता है, पानी के अंदर में जैसे बॉयंसी फोर्स की तरह काम करता है, वैसे वेब ग्लाइडर जो है सो आराम से सतह से थोड़ा ही ऊंचे रहता है, जो रडार के पकड़ में नहीं आता, और वो आराम से ग्लाइड मतलब होता है कि तैरना, तैरते 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 किसी देश में जाके वो हिट कर जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि रडार के पकड़ में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो इतने नीचे चलती है और जमीन से कुछ ही ऊंचाई पे चलती है, जिसके कारण वो रडार के पकड़ में आता नहीं। और रडार जो होता है हमेशा ऊंचाई पे स्थित होता है, इसलिए जो से रडार के पकड़ में नहीं आता है। और टेक्नोलॉजी भारत में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास आ चुका है। 2-3 साल पहले चाइना ने वेब ग्लाइडर मिसाइल बना चुका है। तो हम लोग इस पर देख लेते हैं कि आखिर भारत जो है सो सतही वाहन तकनीकी जिसे भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से विकसित कर रहा था। देख लेते हैं विशेषता क्या क्या है। यह एआई आधारित स्वचालन का उपयोग करके मिसाइल ट्रैकिंग करता है, एकदम नहीं। यह पानी के नीचे वास्तविक समय में डेटा एकत्र करता है। देखिए पानी के नीचे में ये एक वाटर वाला जो मैंने आपको बताया था वो है, लेकिन ये भी होगा, लेकिन ये पूछ रहा है वेब ग्लाइडर। ये सिर्फ वेब ग्लाइडर दे रहा है, इस पर ये नहीं दे रहा है कि सतह या पानी वाला हो, तो इसको पानी भी ले सकते हैं आप। यह सौर ऊर्जा से चलने वाला मिसाइल विमान वाहक है, एकदम नहीं। इससे गहरे समुद्र में तेल अन्वेषण के लिए डिजाइन किया गया, नहीं। तो इसका सेंसर होगा यह पानी के नीचे वास्तविक समय में डेटा एकत्र करता है। इसका सेंसर यही हो जाए, क्योंकि ये नहीं पूछा है कि सतह पर वाली है या फिर समुद्र वाली है, तो ऑप्शन के हिसाब से अब तो यही बेस्ट बनता है, तो यही हम लोग लेंगे। इसका सेंसर यह पानी के नीचे वास्तविक समय के लिए डेटा एकत्र करता है। नेक्स्ट, हाल ही के वर्षों में भारत में किस पर्यावरणीय समस्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। देखिए पर्यावरणीय समस्या एक बहुत बड़ा समस्या है। आप लोग समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेके कितना मतलब कार्य किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का फिक्र नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो ग्लोबल वार्मिंग को लेके जो बाइडन रोक लगाए, तो उसको ध्यान में न रखते हुए उन्होंने जो तेल जो भी कुआं से निकालने वाला रोक लगाया, तो सबको जो है प्रोड्यूस कर देगा और वो निकालने का कार्य चालू कर। उनका कहना है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, लेकिन अमेरिका का जैसे डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए। खैर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, जियो पॉलिटिक्स भी नहीं देखेंगे। अधिक वृद्धि हुई है, देख लेते हैं किसका अधिक वृद्धि हुई है। ग्लेशियर पिघलना, जंगल की आग, मरुस्थलीकरण, भूजलीकरण। देखिए हाल के वर्षों में भारत में किस पर्यावरणीय की समस्या की बात कर रहा है, तो ये जंगल की आग। मैंने आपको बताया था कि जंगल की आग के लिए उत्तराखंड सरकार जो है अभी काफ़ी जो है सो इस पर कार्य कर रही है, इसलिए अब ये सुर्खियों में आते रहता है। कैसा कार्य करते हैं, वो पंचायत स्तर पर जो है सो वो एक परियोजना बना रहे हैं, जिसके तहत वो वित्तीय प्रदान करते हैं प्रत्येक पंचायतों को, जो आग से पहले ही काबू पाया जा सके, मतलब आग न लगे इसके लिए जागरूक किया जा रहा है, और उस पर काबू कैसे लाया जाए इसको लेके जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि जब ये यहाँ पे कोई आगजनी यदि हो जाए, तो बाद में कैसे जो है सो उसको जो है सो ठीक किया जा सके, रिकंस्ट्रक्चर किया जा सके, इसको लेके सरकार अभी कार्य कर रही है। तो इसका सेंसर हो जाएगा, जंगल की आग की बात कर रहा है, तो इस पर भी मुख्य फोकस है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार को लगातार साइबर हमलों के बावजूद साइबर सुरक्षा सुधारों को लागू करने में विफल रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। देखिए हमने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था, वो क्वेश्चन आ भी गया है कि साइबर को लेके हमने आपको बताया था कि रजिस्ट्री यानी जमीन पंजीकरण हो या फिर जो भी पोर्टल, जमीन से संबंधित जो भी पोर्टल था वो क्रैश कर गया था साइबर को लेके, और माना गया था कि यह एआई द्वारा साइबर हमला किया गया था, और पता चला था कि यह एक मालवेयर था। अर्थात जो है वो खुफिया तरीके से सिस्टम में चला जाता है और उस सर्वर को ही पूरा का पूरा क्रैश कर देता है, और वो लोग सर्वर काम करना ही छोड़ देता है। तो खैर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है यह साइबर हमला हाल ही में देखा गया था, 2-3 दिन पहले की खबर में। नेक्स्ट, रेड होल माइनिंग समस्या मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। देखिए रेड होल माइनिंग पे लेके सरकार ने इस पे रोक लगा दिया था और इसको बैन लगा दिया था, और जब भी रेड होल माइनिंग होता तो वो अवैध माना जाता। लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में एक टनल बना था, उसमें कुछ लोग मजदूर फंस गए थे टनल से, मतलब टनल बन रहा था लेकिन फंस गए थे। तब उस समय सरकार मतलब नया होल करवा रहा था, जो लोग कैसे मजदूरों को वापस निकाला जा सके, लेकिन फिर भी नहीं काम पड़ा।
तो पता चला कि वो लास्ट में असम से रेड माइनर को बुला के लाए, मतलब चूहा की तरह खोदाई करने वाला, और वो जो है सो उत्तराखंड में जो फंसे हुए मजदूर थे उसे निकाले थे। खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। आखिर रेड होल माइनिंग क्या होता है, तो वो थोड़ा समझ ले कि एक होता क्या है कि कोई भी पहाड़ हो उसमें चूहा की तरह लोग क्या करते हैं, वो घुसते हैं, थोड़ा थोड़ा कट कट काटते हैं और उसको मतलब एक बड़ा सा बकेट में भरते हैं और उसको बाहर फेंकते रहते हैं, जिससे बहुत बड़ा होल करने की क्षमता रेड होल माइनर्स के रहता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये अधिकतर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है, तो झारखंड नहीं होगा, मेघालय, छत्तीसगढ़, ओडिशा। देखिए नॉर्थ ईस्ट का एक ही राज्य इसमें दिया गया, तो वह है मेघालय। तो इसका सेम सर जो ऑप्शन भी मेघालय में जो है सो ये रेड माइनर्स को ज़्यादा देखा गया है। तो आज का क्वेश्चन